बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर आपने मसाजिद के अंदर ये बात नोट की होगी कि कुछ लोग बड़ी तेज़ी के साथ अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं और यूँ गुमान होता है कि नहीं बहुत ज़्यादा एमरजेंसी है या फिर इन्हीं नमाज पढ़ता देखा किसी मशीन का गुमान होता है, जैसे मशीन अपनी एक मुकर्ररा रफ्तार के साथ काम करती है वैसे ही ये लोग अपनी एक ही रफ्तार के साथ नमाज अदा करते हैं। इसी तरह से कुछ औरतों को भी देखा गया है कि जल्दी से वज़ू किया और फिर जल्दी जल्दी से नमाज अदा की और फिर अपनी रोज़मर्रा के काम काज में मसरूफ़ हो गई। मैंने जब इस बात को नोट किया तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से इनकी नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों के बारे में दरियाफ़्त करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि अक्सर लोग पूरी नमाज में बस एक ही सूरत यानी सूरह इखलास को पढ़ते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि दो तरह के मकरूहात हैं, एक है मकरूहात तहरीमी और एक है मकरूहात तज़हीबी। मकरूहात तहरीमी इनको कहते हैं जो गुनाह के करीब तर हो यानी हराम के करीब तर हो। अगर इंसान नमाज के अंदर किसी भी मकरूहात तहरीमी का मर्तकब होगा तो नमाज को दोहराना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा यानी दोबारा से अदा करनी पड़ेगी। जबकि मकरूहात तज़हीबी गुनाह से और हराम से दूर होता है लेकिन काबिल तहसीन और पसंदीदा अमल नहीं है। यानी अगर मकरूह तज़हीबी होगा तो वो गुनाह या हराम तो नहीं है लेकिन वो काबिल तहसीन भी नहीं है। यानी अगर कोई शख्स ऐसे किसी अमल की आदत बना ले इसकी तारीफ़ या हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। मकरूहात तज़हीबी के इस अमल के एक मिसाल ये है कि हमारा गुमान है कि अमूमन ज़्यादातर लोग जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं वो नमाज की हालत में एक ही सूरह यानी सूरह इखलास की तिलावत करते हैं और इसी तरह से अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। तो इस तरह अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं लेकिन इसको काबिल तहसीन या काबिल तारीफ़ नहीं कहा जा सकता। मसलन किसी ने नमाज के दो फ़र्ज़ों में पहले सूरह फातिहा पढ़ी और फिर सूरह इखलास को इसके साथ मिलाया। आप यहाँ ये मसला भी जान लीजिए कि जब हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो पहली दो रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत मिलाते हैं, जबकि तीसरी चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा की तिलावत ही की जाती है। तो जबकि नमाजी पहली या दूसरी दोनों रकात में सूरह फातिहा के साथ एक और सूरत मिलाकर पढ़ेगा तो ये अमल मकरूह तज़हीबी कहलाता है। यानी नमाज तो हो जाती है लेकिन काबिल तहसीन नहीं। उलमा कराम ये कहती हैं कि जब नमाज जैसा अमल किया जाए तो हरगज़ इसके अंदर किसी भी किस्म के मकरूहात की गुंजाइश नहीं, यानी एक ही सूरत को हर रकत में रिपीट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ ये मसला भी जान लीजिए कि फ़र्ज़ नमाज की पहली दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की कोई भी तीन आयत तिलावत की जा सकती हैं। मसलन अगर आयात छोटी हों जैसा कि सूरह कौसर, सूरह अक़रा, सूरह असर, सूरह नस्र की कम आयत हैं तो कम से कम तीन या फिर मुकम्मल सूरत की तिलावत, और अगर बड़ी आयत हो जो एक या तीन के बराबर हो तो फिर एक आयत की तिलावत करने से भी नमाज अदा हो जाती है।